बीमारी की वजह से जज्बाती हो जाता हूँ, ये मेरे बस में नहीं। लेकिन हकायक से इनराफ नहीं हम कर सकते, ये तो मैंने करने हैं। मैं इस कौम का फर्द ना होता, मेरे अहदाफ जो हैं वो बिल्कुल वादे हैं। मैं मुस्लिम हूँ और मैं हर मुस्लिम मुखालिफ ग्रुप की बर्बादी निकाल देता। मेरे प्रोग्राम ही ऐसे होते। लेकिन आज चूंकि मैं माली तौर पे कमज़ोर हूँ, जिस्मानी तौर पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 2-3 बंदे चाहिए, हायर करने पड़ेंगे जो मुझे खड़ा होने में फिज़िकली थोड़ा सपोर्ट कर दें। इतनी मुझे फंडिंग कर दी जाए तो मैं हो सकता है चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ। इलाज तो फिर भी डॉक्टरों ने ही करना था, क्लाट तो दिमाग से उन्होंने निकालने थे। एलोपैथी का तो कोई इलाज मुझे मिला नहीं है, होम्योपैथिक वाले कर करके थक गए हैं, मैं भी कर करके ट्राइयाँ थक गया हूँ, कोई आराम नहीं आया। तो चलो तीसरा आता है फिज़िकली। वो कोई फिज़िकली, पहले मेरा भतीजा था तो शुरू के दिनों में उसने मुझे पकड़ के खड़ा करना शुरू किया तो मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उसको भी अपने पैसे की लोभ पड़ी, वो दुबई भाग गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वालों को जो भी ज़िम्मेदारान हैं, इनके ऊपर मेरी बीमारी के दौरान भी अदाब नाज़िल हुए। मिसाल के तौर पे एक हमारे होते थे अकरम बर्क साहब, मैंने रिक्वेस्ट की बर्क साहब ये केस जल्दी बना के दे दें। उनका कोई मसला नहीं, मैं अभी बना के भेज देता हूँ। ना बनाया। नतीजा सुबह ड्यूटी पे गए, जाके कुर्सी संभाली तो उन्हें इतला दी गई जनाब आपकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, आज आपका लास्ट डे आप वर्केंगे। उठे, सामान समेटा, घर को चले गए। एक सख्ती इन्फॉर्मेशन साहब आई, मैंने उन्हें कहा बहन ऐसा है कि मैं मजबूर हूँ, तो प्लीज़ ये जो मीटिंग है अरेंज करा दें तो मेरा काम हो जाएगा। कहने लगी भाई कोई मसला नहीं, मैं अभी करा दी थी। किया कराया कुछ नहीं। वो भी गए ड्यूटी पे, पता चला जनाब कि आपकी भी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, आप भी घर जा सकती हैं। ये तो था फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड में क्या होगा? एट द मीन टाइम अगर मुझे शक्ति मिल गई, मेरी ताकतें मुझे मिल गई, तो मैं तो चुन चुन के इनके बच्चे मारूंगा। ये हमारा राह नहीं है। हम अरहमर राहिमीन और रहमतुल्लिल आलमीन के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन जो नौकर मालिक बन जाए और मालकाना इस्तेकाक के साथ हकदार का हक खाए, उसके बच्चे मारना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई शिरक नहीं है, कोई बिद्दत नहीं है, कोई कबात नहीं है इसमें। तो मारूंगा तो मैं ज़रूर। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है। छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा चुन चुन के। अब आते हैं, होता मैं किसी अमेरिका जैसे मुल्क में तो मुझे कोई ना कोई अदारा ही सपोर्ट कर देता कि ठीक है भाई, तेरे पास तू इस राह का मुसाफिर है, तो हमारे लिए ये हमारे अदाएँ में इनमें थोड़ी सपोर्ट करा देना, तो हम तुझे सपोर्ट कर देंगे, करते हैं फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी। अगर तू कहता है 2 बंदे तुझे दे देते हैं। लेकिन नहीं है ही नहीं, वो सोच ही नहीं। मादा परस्ती का दौर है। अब वो उल्लू का पट्टा 80 साल डॉक्टर कह रहा है मेरी बीवी को, जिसका गला ख़राब था, कि तुझे टीबी हो गई है। इसको टीबी हो ना हो, तेरे बच्चों को करूँगा। मैं तो नहीं कर सकता, अल्लाह ही कर सकता, करवा के मरवाऊँगा। टीबी वो शेर है जिस घर में घुस जाता है ना, वहाँ का एक एक बंदा चुन के खाता है। ऐसा है तो ऐसा ही से। वो क्या कहते, तेरे बोलने ते मेरियां ने बुलियां, तू बोला शुरू तू कर, ख़त्म हम करते हैं, कोई मसला नहीं। डॉक्टर रहमान का नुमाइंदा है, जज रहमान की सीट पे है। जब डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करते वक्त कहता है टीबी है, उन्होंने जो रिपोर्ट टेस्ट कराया था, उसने कहा जी ये रिपोर्ट में तो नेगेटिव है। नहीं, मैं नहीं इस रिपोर्ट को मानता। तू भूतनी के, तू किसी को मानता या नहीं मानता, तुझे हम नहीं मानते। वो बच्चे गए थे बेगम के भतीजे, उन्होंने कहा हम आपको नहीं मानते। उसने कहा जाके ड्रिप लगा। बेगम ने कहा मैं तो नहीं तुम्हारा इलाज कराती भाई, उठ के आ गई। बिल्कुल जायज़ किया।
یہ ہم لوگوں کے بظاہر تو نہیں پتہ چلتا نا کہ کون کیا ہے. ہمارا تو رستہ ہی اجڑنے کا ہے، بربادیوں کا رستہ ہے، اور ان بربادیوں پہ چلتے چلتے بہت پک جاتے ہیں. چار تکلیفیں اور سے رحمان نے، پروردگار نے، پرماتما نے جو منظور کر لیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. مجھے پتہ ہے میں کون. مجھے میرے گرو نے کہا تھا تو میری بیٹی سے شادی کر لے، ابھی تک اس نے بٹھا رکھی. میں تجھے وشنو کے اختیارات دیتا ہوں، تیرا مرد بھی ختم کرتا ہوں، وشنو کے اختیار بھی دیتا ہوں. وشنو اختیارات کیا ہیں؟ یہ وشنو شکتی کیا ہے؟ وہی ہے جو لارڈ برہما، لارڈ وشنو، لارڈ وہ کیا ہے مہیش، یا جن جن کو لارڈ کہا جاتا ہے، لارڈ بدھا کہہ لیں، لارڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ لیں، مردے کو زندہ کرتے. ہمارے بھی قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے، 49 میں، کہ میں ہوں جو یہ کرتا ہوں، میں ہوں جو یہ کرتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو یا کیا. یہ سب وہی شکتی ہیں جو وشنو شکتی ہیں، مردے کو زندہ کر لینا. اور جو خود قدم قدم پہ مرتے ہیں اور قدم قدم پہ جیتے ہیں، ان کے لیے مردے کو زندہ کرنا مشکل ہے. ہم اگر مار کھاتے ہیں تو ہمارے کچھ اپنے اصول اور جن کی وجہ سے. کیا؟ کربلا میں دریا کا پانی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بچہ کہتا تھا وہ نہیں چل کے آ جاتا. نہیں، اختیار ہوتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا رستہ نہیں ہے ایسا. ہم بربادیوں کے مسافر ہیں. سرکار کا ذکر ہے پھر آنسو آ جاتے. جس حرام زادے کو شک ہے کرے وہ کیا کہتے ہیں استخارہ کر لے. میرے پاس اللہ کا احسان ہے، نبی پاک کا احسان ہے، دستار مبارک میرے سر پہ ہے، ان کی ذات پاک کی، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. میرے پاس بندہ بیٹھا ہوتا تھا، میں کہتا ہوں صرف اسی کو کہتا ہوں جس نے ایک دفعہ میری سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، مسجد نبی میں ہو کر آیا ہوا، کہ دیکھ بھائی تیری فیلنگ کیا ہے. وہ کہتا جی میں تو وہیں بیٹھا ہوں، میں تو مسجد نبی میں بیٹھا ہوں. تو جو ادھوری وہاں ملتی ہے وہ یہاں بھی ملتی ہے. تو ابھی شک ہے کسی کو؟ ایسا نہیں ہے. میرا ایک ویر ہے، فوجی بھائی ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ چل میں تجھے اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتا ہوں، وہاں تجھے فیسلٹیز تو ساری مل جائیں گی، کچھ نہ پڑا تو وہاں چلے جائیں گے بھائی. لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا مالک مجھے چھوڑے گا نہیں. آج سے میں روپ دوسرا کر لیتا ہوں، لیکن جو نقصان ہو چکے ہیں وہ تو ریکور نہیں ہوں گے. کیا عمران خان آزاد ہو پائے گا؟ کیونکہ جب میں نہیں چھوڑ دیا پھر تو وہ کچھ نہیں ہوگا. یہ میرے سامنے گیم پڑی ہے پوری عمران خان کی. ویر بھدر بہت بڑی بلا ہے. ایسے ان گنت عذاب ہیں اللہ پاک کے جو تاڑ میں رہتے ہیں کہ اس جیسے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور ہم اسے کھائیں. ویر بھدر ایک بڑا مقدس اور پوتر سانپ ہے. شنکر جی نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کے پہاڑ کے پتھر پہ ڈالی اور وہ سانپ بن گئی. اس سانپ کو کہا جاتا ہے ویر بھدر. اور اس کی ڈیوٹی ہے حفاظت کرنا، وہ محافظ ہے.
ऐसे और हज़ारों नहीं, अनगिनत अज़ाब अल्लाह पाक ने तैयार करके रखे हुए होते हैं, जो हमें तंग करते हैं उनके ऊपर वो लपकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, उनको भस्म कर चुके होते हैं। कराची में एक दफ़ा एक बंदे ने कुछ कहा मेरे बारे में, मैं वहाँ नहीं था, मेरा दोस्त था, उसका भाई था। शाम को मैं आया तो उसने मुझे बताया, खाना खा रहे थे होटल पे बैठे, मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे कहा, बोला हाँ। मैंने कहा तुझे तो नहीं कहा? कहता नहीं। मैंने कहा तुमने तो नहीं फिर कोई जवाब दिया? कहता नहीं। मैंने कहा फिर चुप कर। मैंने ऊपर हाथ बांधे, ऐसे हाथ खड़े करके मैंने कह दिया, कार सादे माँ बा फिक्र कार, कि मेरा कार सादे हकीकी ही मेरे काम की फिक्र करे। दूसरे दिन वो बच्चा मेरे पास आया, कहता भाई आपको पता क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी को 15 साल पुराना केस था, उनके ऊपर पुलिस रात को उठा के ले गई और उनकी तशरीफ में तो मिर्चें दी गई। अब सवेरे किसी तरीके से आए हैं और धाड़े मार रहे। मैंने कहा पुत्र, तो अल्लाह जब बदला लेते तो ऐसे ही होता है। तो मेरा घर उजाड़ने वालों, तुम्हारे साथ क्या होगा ये वो परवरदिगार जानता है। मेरा हक बनता है जर्नलिस्टिक फंड पे। करोड़ों का फंड तुम डकार जाओगे कि हमने जनाब वो कैंसर के पेशेंट्स को दिया। कैंसर का तो इलाज है, शौकत खानम है। इसका स्ट्रोक का इलाज कहाँ है जो पाकिस्तान में जमा कराऊं? मेरा हक गजब करने वालों, दबाने वालों, कुफर करने वालों, कुफर का मतलब ही हक दबाना है। मेरा हक दबाने वालों, अल्लाह तुम्हारे बच्चे मारे, पल पल मरे, घंटे घंटे बाद एक मरे, तड़प तड़प के मरो, और हर रंग के अदाबों में पड़ के मरो। मेरा शराब तुम्हारे साथ है। और जिनके बच्चे नहीं हैं उनको अल्लाह इस काबिल ही ना करे कि वो बच्चे पैदा करें। आज की मेरी ये छोटी सी बिपता थी, ताज़ा तरीन तो मैंने अर्ज कर दी। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम।